जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे हिंदी ग्रामर को समझेंगे। आपको बता दें यह वीडियो यदि आप पूरा देखते हैं तो आपको 6 मार्क्स दिलाने का वादा किया गया है। इस वीडियो में आपको 6 मार्क्स पूरे पक्के हो जाएंगे। यदि पक्के ना हो तो पेपर देकर आना, हमारे कमेंट में हमें बताना, तो फिर हम कहेंगे नहीं हमसे गलती हुई है। तो आपको बता दें यह वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। पहला है हमारा, जैसा कि देख सकते हैं, हम रस के बारे में चर्चा करेंगे। रस से 2 नंबर पक्के आते हैं। पहला हमारा है हास्य रस। हास्य रस क्या होता है? जहाँ विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से हास्य नामक अस्थाई भाव की पुष्टि होती है, वहाँ हास्य रस होता है। आपको बता दें जहाँ हास्य नामक अस्थाई भाव पुष्टि होती है वहाँ क्या होता है? हास्य रस होता है। आपको बता दें जैसा कि यहाँ उदाहरण ले लीजिए कि जहाँ ले तंबूरा मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप। यहाँ आलाप है तो आप समझ जाइएगा, ये था हास्य रस। इसी तरीके से हमारा एक रस आता है करुण रस। देख सकते हैं कि जहाँ विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से शोक शोक नामक अस्थाई भाव की पुष्टि होती है, वहाँ करुण रस होता है। आपको बता दें यहाँ पर आप देख सकते हैं उदाहरण के थ्रू, उदाहरण यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी श्रीता मृग नैनी। उदाहरण भी बहुत आसान तरीके से लिया गया है, जैसा कि आपको याद हो जाए, छोटा छोटा है। तो चलिए देखते हैं वीर रस। वीर रस इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक स्थायी भाव की पुष्टि होती है, वह वीर रस होता है। आपको बता दें यह उदाहरण आप देख सकते हैं कि चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप का सिर काट काट करता था सफल जवानी को। आपको बता दें यह था। यहाँ से आपको 2 नंबर मार्क्स पक्के मिलेंगे। 2 नंबर, यह 3 हेडिंग आप याद कर लिए तो आपको 2 मार्क्स पक्के मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। तो बस अगले पेज की ओर चलते हैं। यहाँ पर आपको बता दें हमारा अगला पेज, जैसा कि यहाँ है, अलंकार पर बात आएगी। अलंकार क्या होता है? तो अनुप्रास अलंकार पहला है। जैसा कि यहाँ से भी आपको अलंकार से 2 मार्क्स मिल जाते हैं अलंकार से, इसलिए अलंकार से संबंधित हम बातें करेंगे। चलिए हम देख सकते हैं कि हमारा अलंकार है पहला, अनुप्रास अलंकार इम्पॉर्टेंट है। जहाँ समान वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अच्छा, समान वर्णों की मतलब एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो, वर्ड अक्षर की, जैसे कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छावे। आपको बता दें यहाँ देखिए त त त त 4 बार त आए, मतलब एक ही शब्द की 4 बार वृत्ति हुई है, इसलिए ये क्या है? अनुप्रास अलंकार है। चलिए आगे देख सकते हैं उपमा अलंकार क्या होता है कि जहाँ समान गुण धर्म के आधार पर किसी वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं 2 उदाहरण लिए हैं हमने, एक है पीपर पात सरिस मंडोला और दूसरा उदाहरण है हरिपद कोमल कमल से। इसी तरीके से अब चलिए हमारा एक है अलंकार रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है? यहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हुआ हो, वहाँ क्या होता है? रूपक अलंकार हो। जैसे उदाहरण देख सकते हैं कि चरण कमल बंदव हरिराई। आपको बता दी, आप चाहे तो याद कर लीजिए और इसे रट लीजिए अच्छी तरीके से। 6 मार्क्स आपको पूरे मिल जाएंगे। ये ठोस मार्क्स है, किसी की दम नहीं है, इसे आपको 6 मार्क्स दिलाने से रोक दें। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है क्या? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बहुत ही सिंपल उदाहरण है, सोहत ओढ़े पीत पतु श्याम सलौने गात, मनो नीलमणि शैल पर आपतु प्रयोग प्रभात। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। चलिए अब 2 नंबर और कहाँ से होते हैं? जैसा कि 4 नंबर हमारा तो कंप्लीट हो गया, एक अलंकार और एक रस से। अब 2 नंबर और कहाँ है? 2 नंबर यहाँ पर है। 100% 6 नंबर ये फिक्स है। नहीं आया हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा, तो कहिएगा नहीं सर जी कुछ कहे थे। चलिए बात करते हैं चौपाई। चौपाई क्या होती है? चौपाई में आप देख सकते हैं कि चौपाई हमारा है, चौपाई है हमारा कि चौपाई चौपाई सममात्रिक छंद है। यह क्या है? सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में जगड़ और तगड़ का प्रयोग निषेध रहता है। आप सिर्फ यहाँ तक लिखिएगा कि चौपाई सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, बस। इसके बाद हम क्या करेंगे? चौपाई का उदाहरण आप देख सकते हैं। चाहे तो चौपाई का उदाहरण एक अपने से जो सरल उदाहरण आपको लगे वो आप
अपने से याद कर लीजिएगा, आप सर्च कर लीजिएगा और यह उदाहरण आपको नहीं बताया जाएगा, आप अपने हिसाब से जो सरल लगेगा वो याद कर लीजिएगा क्योंकि ये उदाहरण है। चलिए इसी तरीके से दोहा है। दोहा क्या है? एक अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएँ और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएँ होती हैं। बस यहाँ तक आपको लिखना है दोहा, फिर दोहा का एक उदाहरण जो आएगा वो आप अपने से याद कर लीजिएगा। चौपाई दोहा एक आता है हमारा, अगला है इसी में चौपाई और दोहा से रिलेटेड सोरठा आता है शायद। चलिए आगे देखते हैं, हम आपको बताना चाहते हैं अगला क्या है, यहाँ देख सकते हैं। हाँ, सोरठा है। सोरठा यह क्या है? यह एक अर्धसम्मात्रिक छंद है, इसमें प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएँ हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएँ होती हैं। पहले और तीसरे चरण में अंत में गुरु और लघु, सिर्फ यहाँ तक आप लेंगे, 13-13 मात्राएँ होती हैं बस। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उदाहरण इसका आसान है कि नीले सरोवर श्याम तरुण अरुण विजय। यदि आपको बता दें इसका उदाहरण, यदि आपको कठिन लग रहा है ना, तो आप कहीं से अपना उदाहरण जो आसान लगे वहाँ से आप ले सकते हैं, नहीं तो उदाहरण हम देख ही सकते हैं। यहाँ पर हमने उदाहरण लिख लिया है, तो बस इतना है। यहाँ पर आपको 2 नंबर रस से, 2 नंबर अलंकार, 2 नंबर छंद, 6 नंबर ये फिक्स है, 100% कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।